हेलो स्टूडेंट्स, MCQ 5 सॉल्व करते हैं। ये जेई एडवांस 2023 का बहुत बढ़िया MCQ है। ए स्लाइड विद फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस विच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। यहां पर बी पॉइंट मान लेते हैं, बी पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इज फिक्स्ड ऑन टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h फ्रॉम द ग्राउंड। A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity u0 vector and falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal d। ये जो horizontal projectile बना उसकी रेंज है। It bounces off with a velocity v and reaches a maximum height h1। टप्पा खाने के बाद v वेलोसिटी से बाउंस हुई और मैक्सिमम हाइट h1 अटेन की। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g and coefficient of restitution of ground is 1/√3। which of the following statements are correct? आइए इस सवाल को हम 3 स्टेप्स में तोड़ेंगे। पहला स्टेप ए बी की डिस्कशन करेंगे, दूसरा स्टेप BC की डिस्कशन करेंगे, तीसरा C ऑनवर्ड्स हम H1 निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। स्टेप वन बहुत आसान है। सिर्फ ग्रेविटी उपस्थित है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। A से B जाते हुए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये है गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m u0 स्क्वायर। तो u0 स्क्वायर आ गया 2gh, u0 निकल के आ गया 2gh अंडर रूट। इसे बॉक्स में डाल लेते हैं और उन्होंने बोला है बी पर ये जो स्लाइड है ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहें u0 वेक्टर आया अंडर रूट 2gh हॉरिजॉन्टल की तरफ x एक्सिस है x कैप, तो साफ नजर आ रहा है ए ऑल्टरनेटिव हमारा ठीक है। ये स्टेप 1 हमारे पास समाप्त हुआ। स्टेप 2, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अब यहां पर वेलोसिटी u0 हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, हर पल u0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है। और ये वर्टिकल वेलोसिटी है जिसे यहां vz बोलेंगे, क्योंकि ये z एक्सिस है तो z ही नीचे की तरफ बोल रहे हैं। अगर आप आगे जाएंगे ये हमारे पास नेट वेलोसिटी v होती है, पर v उन्होंने इसे बाद में बोला तो इस नेट वेलोसिटी को हम स्मॉल v लिख लेते हैं। और ये एंगल हमारे पास आप जानते हैं थीटा है, तो हम जानते हैं tan ऑफ थीटा vz बाय u0 होगा, लेकिन vz नीचे पहुंचने पे निकालना होगा। अगर मैं यहां दिखाऊं C पॉइंट पे ये डायग्राम बना के दिखाऊं, C पॉइंट पे स्टेप 2 पे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है हमारे पास स्टेप 2। अब देखिए ये टेरेस की हाइट हमारे पास 3h है, ये बॉल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u0, ये बना पैराबोला, बॉल ग्राउंड पे आई, ये लीजिए इसे मैंने स्मॉल v बोला। ये एंगल मेरे पास थीटा होगा और ये एंगल भी मेरे पास थीटा है। ये tan थीटा क्या है? ये z डायरेक्शन की वेलोसिटी बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अभी मैंने आपको बताया द नेट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, tan थीटा इज vz बाय u0। अब आपको ये vz निकालना होगा जब बॉल ग्राउंड पे पहुंची। ये हमारे पास u0 है, ये vz है, उसके लिए टाइम आपको पता करना होगा। वो 3h, इस वाली 3h टेरेस की हाइट से आएगा, अप्लाई कर दें, y इज हाफ gt स्क्वायर, y की जगह डालें 3h इज हाफ gt स्क्वायर, t स्क्वायर निकल के आ गया 6h डिवाइडेड बाई g, t निकल के आ गया 6h बाई g अंडर रूट। ये हमारे पास टाइम आ चुका है। अब इस टाइम से हम vz निकालेंगे। vz हमारे पास है gt, जी हाँ, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, z दिशा की वेलोसिटी होगी gt, ये वाला t यहां डाल दें। vz हमारे पास निकल के आ गया vz g इंटू 6h बाई g अंडर रूट, vz निकल के आ गया 6gh अंडर रूट। इसे भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं
और टाइम को भी हम इस बॉक्स में डाल लेते हैं। वी जेड आ चुका है, वी जेड बाई यू नॉट डालेंगे, टेन थीटा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, हम थीटा निकाल लेते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया वी जेड बाय यू जीरो, वी जेड डिवाइडेड बाय यू जीरो। टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया वी जेड, वो है अंडर रूट 6gh, अंडर रूट 6gh बाय अंडर रूट 2gh। टेंजेंट थीटा हमारे पास निकल के आ गया रूट 3, थीटा निकल के आ गया 60 डिग्री। और देखते हैं क्या ऑल्टरनेटिव में 60 डिग्री है। अरे सी ऑल्टरनेटिव भी हमारा ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो ऑल्टरनेटिव की चेकिंग हमारी रह गई है। अब ये था हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में काम करते हैं, ये रेंज हमें डी गिवन है, ये रेंज निकाल लेते हैं। ये रेंज क्या होती है? भगाने वाली वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टली बॉल को भगा के ले जा रही है, जो एक्स डायरेक्शन की तरफ बॉल को भगा रही है, इनटू नीचे पहुंचने का टाइम। ये बी माना था, ये सी माना है, ये ए था, बीसी का टाइम। कमाल हो गया, जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भगा रही है बॉल को, उसे नीचे आने के टाइम से मल्टीप्लाई करें, डी आ जाएगा। तो डी हमारे पास क्या रेंज है? वो है यू नॉट इंटू नीचे पहुंचने का टाइम। डी आया, यू नॉट है अंडर रूट 2gh, और टी हम यहां बॉक्स में डाल चुके हैं अंडर रूट 6h बाई जी। ये निकल के आ गया, जी कैंसिल हो जाएगा, h बाहर आ गया, ये बन गया हमारे पास 2√3h। इसे भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं, ये काम आएगा। अभी हम इस ऑल्टरनेटिव को चेक करें, d बाई h1 तो अभी निकालना बाकी है। d बाई h1 की रेशो उन्होंने पूछी है, पार्ट बी भी अभी करना बाकी है। आगे बढ़ेंगे, अब पार्ट बी, अब हम स्टेप 3 करेंगे पार्ट बी और डी के लिए। स्टेप 3 बहुत ही भयानक सवाल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एडवांस 2023 का, जिसके अंदर स्टेप 1 में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगी, स्टेप 2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, स्टेप 3 सी पे क्या हो रहा है? टप्पा खा रही है बॉल। जब वो सी से टकराई उसकी वेलोसिटी क्या थी? देखिएगा आप, ये थी जिसे मैंने स्मॉल वी माना, ये है, और टप्पा खाने के बाद उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है। इस कैपिटल वी को ही एग्जामिनर से बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है। अब यहां कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखिएगा आप। हम जानते हैं अगर v वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू नॉट है, और जो नीचे की तरफ वेलोसिटी थी उसका नाम हमने वी जेड रखा था। अब टप्पे के बाद वेलोसिटी v है। अब यहां से राज ओपन होगा, टप्पे के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टप्पे के बाद याद रखना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू नॉट ही रहती है, लेकिन ये जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है e टाइम्स वी जेड हो जाती है। ठीक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। थोड़ी इस डायग्राम को दूर करके बनाता हूं, ऐसे समझाता हूं। टप्पे से पहले ये वेलोसिटी v वेक्टर है, टप्पे के बाद थोड़ा दूर करके बता रहा हूं, वेलोसिटी कैपिटल V वेक्टर है। तो टप्पे से पहले ये हमारे पास रेड कलर के पेन से फिर बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट थी और वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ v z थी। टप्पे के बाद हॉरिजॉन्टल सेम ही रहती है और वर्टिकल जो हो जानी है e टाइम्स वी जेड हो जानी है। और याद रखना ये वर्टिकल e टाइम वी जेड से ही h1 निकल जाएगा। वो स्टेप आगे करते हैं, पहले इस v को निकाल लेते हैं, पहले इस v को निकाल लेते हैं। तो साफ नजर आ रहा है इस v की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u नॉट ही है और वर्टिकल e वी जेड है, जो z एक्सिस की तरफ है। ऊपर z है ना, उन्होंने x इधर दिखाया है, z इधर लेने को कहा है। तो साफ नजर आ रहा है ये v नॉट होगा u नॉट x कैप प्लस ई वी जेड z कैप। आइए v वेक्टर हमारे पास बन गया। क्या तगड़ा सवाल चल रहा है, ये लीजिए v वेक्टर बना। ये है u नॉट x कैप प्लस e टाइम्स वी जेड z कैप। आगे बढ़ते हुए u नॉट अंडर रूट 2gh x कैप e 1 बाय रूट 3 वी जेड अंडर रूट 6gh z कैप। आगे बढ़ते हुए टप्पे के बाद वेलोसिटी अंडर रूट 2gh
एक्स कैप प्लस अंडर रूट 2GH जेड कैप। आगे बढ़ते हुए ये अंडर रूट 2GH कॉमन एक्स कैप प्लस जेड कैप। आओ आंसर मिलाते हैं। क्या यही बी ऑल्टरनेटिव है? यही बी ऑल्टरनेटिव है? नहीं है, यहां बीच में माइनस है, हमारा बीच में प्लस आ रहा है। इन्होंने ऑल्टरनेटिव बी जो दिया है वो गलत है, आंसर करेक्ट नहीं है। ये टप्पे के बाद की वेलोसिटी है, अभी भी H1 निकालना बाकी है। ये H1 कैसे निकलेगा? ये H1 कैसे निकलेगा? ये H1 कैसे निकलेगा? सर ये प्रोजेक्टाइल बन रहा है। एक स्टूडेंट को याद आया, सर वो मैं समझ गया, H1 होगा, एक फार्मूला होता है। मैंने कहा वो क्या होता है? एक फार्मूला U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। उसे ये फार्मूला याद आया। अरे ये फार्मूला यहाँ लगाने के लिए आपको ये थीटा बाद वाला निकालना पड़ेगा, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, H1 होगा। पहले इंस्टेंस में स्टूडेंट यही फार्मूला याद करेंगे प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम रेंज का, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। H1 होगा E टाइम्स VZ का होल स्क्वायर बाय 2G। E टाइम्स VZ का होल स्क्वायर बाय 2G। ये फार्मूला इसी लॉजिक से तो डिराइव करते थे। H1 होगा E टाइम्स VZ। E 1 बाय रूट 3 है, VZ रूट 6GH है, रूट 6GH का होल स्क्वायर बाय 2G। H1 निकल के आया, ये आ गया 2GH बाय 2G। H आ गया। उन्होंने D बाय H1 की रेशो पूछी, तो D बाय H1, D H1 तो H आया है, D हमारा कितना आया था? 2 रूट 3H। D हमारा आया था 2 रूट 3H डिवाइडेड बाय H। D बाय H1 हमारा निकल के आया 2 रूट 3। तो अगर हम आए, हाँ 2 रूट 3 आंसर हमारा मिल गया। आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। हमारे करेक्ट आंसर आए हैं A, C एंड D। B हमारा गलत था। सबसे पहले स्टेप 1 था मैकेनिकल एनर्जी एट A इज मैकेनिकल एनर्जी एट B, सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो U नॉट स्क्वायर आ गया 2GH, U नॉट आ गया रूट 2GH। उन्होंने कहा था B पर आते आते हॉरिजॉन्टल हो गई है बॉल, तो हमने एक्स कैप लगा दिया। ये उन्होंने गिवन है कि वो हॉरिजॉन्टल हो गई है B पर आते आते। फिर हमने देखा जो सेकंड हिस्सा है उसके अंदर हम जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी u नॉट ही रहती है। जब बॉल ग्राउंड पे पहुंची होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट होगी, ये vz होगी जो gt है। उसके लिए हमें नीचे पहुंचने का टाइम निकालना पड़ेगा, और ये नेट वेलोसिटी जाएगी, और ये थीटा और ये थीटा होगा। हम आगे बढ़े, हमने यहां tan थीटा लिख दिया, vz डिवाइडेड बाय u नॉट, y डाला हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं अगर बॉल y नीचे आ जाती है ये x होता है, या y नहीं, y डाला हमने, इसे y एक फार्मूला लगाया, एक्चुअली ये z है, नीचे की तरफ z मानना चाहिए, ये x है, ये एक्चुअली y होता है तो उन्होंने z दिया हुआ है। 3h y की जगह ये z है, 3h इज हाफ GT स्क्वायर, ये फार्मूला है जो प्रोजेक्टाइल में लगाया जाता है। ठीक है, t स्क्वायर निकल के आ गया 6h बाई जी, t निकल के आ गया अंडर रूट 6h बाई जी, vz आ गया gt, vz आ गया gt अंडर रूट 6h बाई जी, vz आ गया अंडर रूट 6gh। आगे बढ़े, tan थीटा vz बाय u नॉट, tan थीटा अंडर रूट 6gh बाय अंडर रूट 2gh, tan थीटा रूट 3, थीटा 60 डिग्री। हमने कहा ये d भी निकाल लें, ये d होगा भगाने वाली वेलोसिटी इनटू t, ये नीचे पहुंचने का टाइम, नीचे पहुंचने का टाइम डाल दिया, भगाने वाली वेलोसिटी डाल दी, d आ गया 2 रूट 3h। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, बॉल ने टप्पा खाया। जब बॉल ने टप्पा खाया तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u0 है और वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी vz हमने मानी है, इसे हमने छोटा v मान रखा है। टप्पे के बाद उसकी वेलोसिटी कैपिटल V है, तो टप्पे के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी और वर्टिकल वेलोसिटी ई वीजेड ऊपर की तरफ हो जाएगी। टप्पे के बाद ई वीजेड ऊपर की तरफ, टप्पे से पहले वीजेड नीचे, टप्पे के बाद ई वीजेड ऊपर, टप्पे से पहले वीजेड नीचे, टप्पे के बाद ई वीजेड ऊपर, टप्पे से पहले वीजेड नीचे, टप्पे के बाद ई वीजेड ऊपर। हॉरिजॉन्टल यू नॉट, हॉरिजॉन्टल यू नॉट, हॉरिजॉन्टल नहीं बदलेगी, हमने वी वेक्टर डाला, हॉरिजॉन्टल को यू नॉट ही रखा एक्स कैप, और टप्पे के बाद ई वीजेड जेड कैप।
ये आ गया अंडर रूट 2gh x कैप, हमने ई की वैल्यू डाली 1/√3 अंडर रूट 2gh x कैप प्लस अंडर रूट 2gh z कैप, अंडर रूट 2gh बाहर x कैप प्लस z कैप। उसके बाद हमें ये h1 निकालना था। अब मैक्सिमम हाइट उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा है h1 मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट h1 है। अब मैक्सिमम हाइट देखते ही प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फार्मूला याद आता है जिसे कैपिटल H कहते थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमने कहा इस मेथड से हम नहीं निकाल रहे, हम जानते हैं इस मेथड में ये u साइन थीटा का स्क्वायर है, ये वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं वर्टिकल वेलोसिटी तो e v z है। हमने ई वी जेड का स्क्वायर किया और 2g से डिवाइड किया। इस मेथड से करने के लिए u निकालना पड़ेगा, टप्पे के बाद का थीटा निकालना पड़ेगा। उन्होंने पूछा ही नहीं, हम उस मेथड में गए ही नहीं। हमने कहा कि टप्पा खाने के बाद वर्टिकली अपवर्ड्स वेलोसिटी ई वी जेड है, इसका होल स्क्वायर करो और 2g से डिवाइड करो। तो ये हो गया हमारे पास 1/√3 और अंडर रूट 6gh का होल स्क्वायर, ये आ गया 2gh/2gh, h1h आ गया, और फिर d/h1 2√3h/h 2√3। बहुत बढ़िया। जेई एडवांस 2023 का सवाल आपने देखा। आप इस सवाल को आप देखें, इस सवाल के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। अगर आप देखें, यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट है, नीचे पहुंचने का एंगल, उसके बाद कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, और फिर प्रोजेक्टाइल का है। कमाल का सवाल है, इतनी सारे बातें मिला के इस सवाल को बनाया गया है। क्वालिटी क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।